पायरेट किंग गोल्डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो कैसे हैं यार आप लोग। अब देखो यार, मैंने वन पीस तो देखी हुई है, पर मैं ना वन पीस दोबारा से देखना चाहता था। इसलिए जब मैंने वन पीस दोबारा से देखनी शुरू की, मुझे सारे एपिसोड भूल चुके थे। तो मैंने सोचा चलो यार वन पीस दोबारा से देखते हैं और शुरू करते हैं यूट्यूब पर एक सीरीज वन पीस की, जिसमें मैं सारे एपिसोड कवर करूंगा वन पीस के। तो देखो यार, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे ना, और अगर आपको और एपिसोड देखने हैं वन पीस के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 ऑफ वन पीस। अब देखो यार, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो बंदे होते हैं जो कि एक शिप पर समुद्र में जा रहे होते हैं। अब अचानक से उन्हें समुद्र में एक डब्बा तैरता हुआ दिखता है, और यहाँ पर हमें एपिसोड 1 का नाम पता चलता है, आई एम लूफी द मैन हु इज गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो बंदों को समुद्र में डब्बा तैरता दिखता है, तो वो क्या करता है, उस डब्बे को अपनी शिप में उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन है। अब हम देखते हैं कि उस शिप के बाहर एक तीसरा बंदा भी होता है, जो शिप के सबसे ऊपर चढ़ा होता है। अब वो तीसरा बंदा देखता है कि दूर से एक पायरेट शिप आ रही है, और उसे पता लग जाता है कि ये हम पर हमला करने वाले हैं। इसलिए वो दो बंदों को बता देता है कि कैप्टन को बताकर आए कि हम पर हमला हो गया है पायरेट्स का। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे। अब वो दोनों बंदे जाते हैं और अपने कैप्टन को बता देते हैं कि हम पर हो गया है पायरेट्स का हमला। अब इतने में हम देखते हैं जो पायरेट्स की शिप होती है ना, वो दूसरी शिप पर गोले बरसाने शुरू कर देती है। अब यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इसका नाम बाद में बताऊंगा। अब वो देखो, लड़की हमला होने के बाद बाहर निकलती है, पर पायरेट्स को देखकर फिर से अंदर चली जाती है। अब देखो, जिन पायरेट्स ने हमला किया होता है उनका कैप्टन होती है एक लड़की। अब देखो, उस लड़की का नाम होता है एल्वीडा, और उन पायरेट्स का नाम होता है एल्वीडा पायरेट्स। अब देखो, एल्वीडा पायरेट्स है ना, उनकी शिप पर हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है, वो भी एक मेन कैरेक्टर है, तो मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम होता है कोबी। अब देखो, उस शिप की कैप्टन जो एल्वीडा होती है ना, वो कोबी को कहती है कि कोबी मुझे बताओ कि समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। अब देखो, एल्वीडा होती है मोटी गैंडी, तो जो कोबी होता है ना, वो उससे डरा होता है। इसलिए कोबी कहता है कि वो तो तुम ही होगे ना कैप्टन। अब एल्वीडा ये सुनकर कहती है कि बहुत अच्छे कोबी। अब एल्वीडा अपने पायरेट्स को कहती है कि चलो उस शिप पर हमला कर दो। अब हम देखते हैं कि सभी पायरेट्स रस्सी डाल लेते हैं दूसरी शिप पर और वहां पर चले जाते हैं। अब एल्वीडा कोबी को भी कहती है कि तुम भी उस शिप पर चले जाओ, पर कोबी कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो एल्वीडा कोबी के लात मारती है और कोबी उड़ता उड़ता दूसरी शिप में चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैंने आपको लड़की बताई थी ना, अब देखो मैं आपको इस लड़की का नाम बता देता हूँ। इस लड़की का नाम है नामी। अब जैसे ही देखो पायरेट्स दूसरी शिप पर जाते हैं, तो लड़की होती है दूसरी शिप पर, वो शिप से उठकर आ जाती है पायरेट्स की शिप पर। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो लड़की होती है चोर। इसलिए वो क्या करती है, दूसरी शिप से वो पायरेट की शिप पर चली जाती है जब पायरेट की शिप एकदम खाली हो गई होती है। वो सोचती है कि पायरेट की शिप पर मुझे काफी ज्यादा खजाना मिलेगा, इसलिए मैं पायरेट से चोरी कर लेती हूँ। अब देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डब्बा बताया था ना, जो दो बंदे समुद्र में से उठाकर अपनी शिप पर ले आते हैं। अब लड़ाई की वजह से वो डब्बा घूमता घूमता ना शिप के एकदम नीचे चला जाता है, बेसमेंट में। अब यहाँ पर देखो, जो कोबी लड़का मैंने आपको बताया था ना, वो घूमता घूमता बेसमेंट में पहुंच जाता है। अब देखो, उस डब्बे को कोबी देख लेता है और कोबी को लगता है कि इस डब्बे में होगी शराब। तो कोबी क्या सोचता है कि मैं इसे अपने कैप्टन एल्वीडा को दे देता हूं, तो वो मुझसे खुश हो जाएगी। तो कोबी, अब जैसे ही कोबी उस डब्बे को घुमाता हुआ ले जा रहा होता है एल्वीडा के पास, अचानक से वहां पर आ जाते हैं 3 पायरेट्स। तो वो 3 पायरेट्स कोबी को कहते हैं कि क्या तुम ये सारी शराब अकेले पियोगे। तो कोबी कहता है कि मैं ये अपने लिए नहीं, एल्वीडा के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो वो 3 पायरेट्स कहते हैं कि कैप्टन एल्वीडा इसका क्या करेगी, ये शराब हमें दे दो। तो कोबी कहता है कि अगर एल्वीडा को पता चल गया ना, तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। तो वो 3 पायरेट्स कहते हैं उसको बताएगा कौन। तो कोबी डर जाता है और कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे एक बंदा उस डब्बे को मुक्का मारकर खोलने लगता है, अचानक से उसमें से निकलता है एक बंदा हाथ फैलाकर और कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब देखो, जो बंदा उस डब्बे को खोलने वाला होता है ना, जैसे ही वो बंदा डब्बे में से निकलता है और ऐसे हाथ फैलाता है, तो उस बंदे के मुक्का बच जाता है और वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है।
अब जो दो बंदे रह गए होते हैं उन्हें आ जाता है गुस्सा, वो दोनों तलवारों से उस बंदे पर हमला कर देते हैं। पर जो डब्बे में से बंदा निकला था वो उन दोनों को आसानी से संभाल लेता है और उनकी तलवारें भी तोड़ देता है। पर हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि वो तलवारें कैसे तोड़ता है। अब तलवारें टूटने के बाद वो दोनों उस बंदे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बंदा कहता है मैं हूं मंकी डी लूफी। अब वो दोनों बंदे वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो कोबी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और कोबी लूफी को कहता है कि भूख की छोड़ो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है। तो लूफी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, और लूफी खाना ढूंढने को निकल पड़ता है और कोबी लूफी को पकड़ लेता है और लूफी कोबी को घसीटता हुआ अपने साथ ही ले जाता है। अब देखो लूफी और कोबी पहुंच जाते हैं एक कमरे में जहां पर लूफी को खाने को सेब मिल जाते हैं। अब कोबी कहता है कि चलो इस कमरे में हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। अब लूफी कोबी से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम पायरेट हो? तो कोबी कहता है कि नहीं, मैं पायरेट नहीं हूँ। कोबी कहता है कि दरअसल कुछ साल पहले मैं घर से निकला था मच्छी पकड़ने के लिए। अब मैं ऐसे ही एक बोट में बैठ गया मच्छी पकड़ने के लिए, पर बाद में मुझे पता चला कि वो बोट थी कैप्टन एल्वीडा की, और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ही ले गए और मुझे जीने के बदले में उन्होंने मुझे काम दिया कि मुझे उनकी बोट पर सफाई का काम करना है। अब लूफी कोबी को कहता है फिर तो तुम बड़े बेवकूफ हो। अब लूफी कोबी को कहता है फिर तुम कभी भागे क्यों नहीं? तो कोबी कहता है कि अगर मैं भागा तो वो मुझे मार देगी। तो लूफी कहता है तुम तो कायर भी हो, और ये बोलकर लूफी हंसने लगता है। अब देखो कोबी लूफी से पूछता है कि तुम कहां से आए हो? अब देखो समुद्र में जो बवंडर आता है ना पानी का, जो गोल गोल हो जाता है, तो लूफी कहता है कि मेरी उसमें बोट टूट गई थी, और लूफी तैरता तैरता उस डब्बे में वहां पर पता नहीं कैसे पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि कोबी लूफी से पूछता है कि तुम समुद्र में कर क्या रहे हो? तो लूफी कहता है कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। तो कोबी कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता है किंग ऑफ द पायरेट्स होता क्या है? तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए दुनिया का सब कुछ लेना पड़ेगा। तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए वन पीस ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें पता है दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो वन पीस को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम पायरेट किंग बन सकोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो लूफी को गुस्सा आ जाता है और लूफी कोबी के एक मुक्का मारता है। अब कोबी कहता है कि तुमने मेरे मुक्का क्यों मारा? अब लूफी कहता है क्योंकि मेरा मन किया। तो कोबी कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे कोई भी मुक्का मार सकता है। अब लूफी कहता है कि मैंने तेरे इसलिए मुक्का नहीं मारा क्योंकि मैं मार सकता हूँ, इसलिए मारा क्योंकि मेरा मन कर रहा था। अब लूफी कहता है कि मैंने किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का काफी टाइम से सोच रखा है, और अगर मुझे मरना भी पड़ जाए किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए तो मैं मर जाऊंगा। अब ये बोलकर लूफी वहां से चलने लगता है। अब अचानक से हम देखते हैं कि कोबी को भी गुस्सा आ जाता है और कोबी कहता है मैं भी नेवी ज्वाइन करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि देखो चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है ना, वैसे ही समुद्री चोरों को पकड़ने के लिए होती है नेवी, और नेवी का दूसरा नाम होता है मरीन। अब देखो कोबी ज्वाइन करना चाहता था मरीन, मतलब वो बनना चाहता था समुद्री पुलिस। अब कोबी लूफी को कहता है कि मैंने भी ठान लिया और मैं भी बन के रहूंगा मरीन, चाहे मुझे एल्वीडा के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो दो बंदे बताए थे ना जिनकी लूफी ने तलवारें तोड़ दी थी, अब वो बंदे एल्वीडा को जाकर कहते हैं कि एल्वीडा कैप्टन, इस बोट में एक मॉन्स्टर आ गया है। अब हम देखते हैं कि जहां पर लूफी और कोबी होते हैं ना, छत तोड़कर आ जाती है एल्वीडा। अब जैसे कोबी ये सब बोल रहा होता है, अचानक से एल्वीडा आती है और एल्वीडा कोबी को कहती है कि क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे कोबी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? अब देखो कोबी तो पूरी तरह से डर जाता है, और अब एल्वीडा देखती है लूफी को, और लूफी को देखकर कहती है तुम पायरेट हंटर जोरो नहीं हो, मुझे लगा था कि तुम पायरेट हंटर जोरो हो। अब देखो जो एल्वीडा होती है ना, उसे एक ही चीज नहीं पसंद होती कि उसे कोई कहे मोटा। लूफी कोबी को कहता है कि कोबी ये मोटी लड़की कौन है? अब ये सुनकर कोबी, एल्वीडा और उसके पायरेट सभी हैरान हो जाते हैं कि लूफी ने इसको मोटी लड़की कह दिया। अब एल्वीडा अपना शस्त्र उठाती है और लूफी के मारती है, पर लूफी बच जाता है और लूफी कोबी को उठाकर छत के ऊपर चला जाता है। अब देखो जैसे ही लूफी शिप के ऊपर आ जाता है, जो कैप्टन एल्वीडा होती है ना, अब उसके बंदे लूफी पर कर देते हैं हमला। अब देखो जब कैप्टन एल्वीडा के पायरेट अकेले अकेले आ रहे होते हैं ना, तो लूफी उन्हें आराम से संभाल लेता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी इकट्ठे होकर लूफी की तरफ आने लगता है और लूफी भी दौड़ने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है लूफी की डेविल फ्रूट पावर। अब देखो लूफी क्या करता है, वो एक खंबे को पकड़ लेता है और अपने हाथ को इतना लंबा कर लेता है। अब जैसे ही वो अपने हाथ को छोड़ता है तो उड़ता हुआ वापस जाता है और कहता है गम गम रॉकेट, और उड़ता हुआ उन सभी पायरेट्स के बीच में बजता है जाकर, और उन सभी को उड़ाकर मारता है देखकर। अब लूफी की ये पावर देखकर कोबी, एल्वीडा और सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं। अब कोबी लूफी को कहता है कि तुम क्या चीज हो? तो लूफी कहता है मैंने खाया है रबर फ्रूट, मतलब मैं हूं रबर का बंदा। अब देखो ये सब होने के बाद एल्वीडा लूफी के पास आती है और कहती है कि मैंने सिर्फ सुना ही था कि डेविल फ्रूट भी होते हैं, आज मैंने देख भी लिया।
अब एल्वीडा कोबी से फिर से पूछते हैं कि कोबी मुझे बताओ कि इस समुंदर की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। अब देखो कोबी बोलने ही वाला होता है कि तुम हो सबसे खूबसूरत लड़की, पर कोबी को अचानक से याद आती है लूफी की लाइनें। जैसे लूफी ने कहा था कि मैं पायरेट किंग बनकर रहूंगा अगर मुझे उसके लिए मरना भी पड़ जाए। अब देखो कोबी को जैसे ये लाइनें याद आती है ना, तो कोबी एल्वीडा को कहता है कि तुम समुंदर की सबसे बूढ़ी और बद्दी औरत हो, मैं मरीन बनूंगा और बनकर ही रहूंगा, और जब मैं मरीन बन गया तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ूंगा। अब ये सुनकर सभी पायरेट्स हैरान रह जाते हैं। अब एल्वीडा को गुस्सा आ जाता है, एल्वीडा अपना शस्त्र उठाती है और कोबी के मारती है, पर बीच में आ जाता है लूफी और लूफी के सिर पर वो बच जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूफी होता है रबर का बंदा, इसलिए लूफी को कुछ भी नहीं होता। अब लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर फिर से यूज करता है, वो अपने हाथ को पीछे को लेकर जाता है कितना लंबा, और ऐसे आगे को लेकर आकर बोलता है गम गम पिस्टल, और पिस्टल बनाकर एल्वीडा के मारता है और एल्वीडा दूर उड़ती हुई जाती है समुंदर में। अब ये देखकर एल्वीडा के सारे पायरेट्स डर जाते हैं। अब लूफी एल्वीडा के पायरेट्स को कहता है कि मेरे लिए एक बोट तैयार करो और कोबी के लिए भी एक बोट तैयार करो। कोबी जाएगा मरीन ज्वाइन करने और मैं जाऊंगा कहीं पर भी। अब अचानक से हम देखते हैं वहां पर सचमुच के मरीन आ जाते हैं। अब लूफी कोबी को कहता है तुम तो अभी चले जाओ मरीन के पास। कोबी कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, वो मुझे पायरेट समझकर मुझे भी बंदी बना लेंगे। अब लूफी कहता है मैं तो पायरेट हूँ, मैं तो चला, और कोबी भी लूफी के साथ ही चल पड़ता है। अब लूफी जैसे ही छोटी बोट में बैठकर ऊपर से आता है, अचानक हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो मैंने आपको बताया था कि चोर है, और उस लड़की ने एल्वीडा पायरेट्स का सारा खजाना चुरा लिया होता है। अब लूफी और कोबी उस छोटी सी बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में कोबी और लूफी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो लूफी कहता है मैं पहले क्रू ढूंढूंगा और फिर जाऊंगा ग्रैंड लाइन पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रू का मतलब साथी, मतलब साथी पायरेट्स। अब लूफी कोबी से पूछता है कि एल्वीडा कोई पायरेट हंटर जोरो का नाम ले रही थी, वो कौन है? तो कोबी कहता है जोरो को अभी मरीन बेस कैंप पर बंदी बनाकर रखा गया है। लूफी कहता है फिर तो वो वैसे कोई छोटा मोटा कमजोर बंदा होगा, पर कोबी कहता है नहीं, वो एक शैतान की तरह है। अब कोबी लूफी से कहता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो लूफी कहता है अगर वो ताकतवर होगा तो मैं उसे अपने क्रू में आने को कहूंगा। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है पायरेट हंटर जोरो का, और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। यार अगर देखो एपिसोड नंबर 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वो भी देख लेंगे। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब एपिसोड नंबर 2 में।